Hello students, in chapter number 6 we will talk about maxima and minima. आज हम लोग डेरिवेटिव की हेल्प से किसी फंक्शन का मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग लोकल मैक्सिमा फाइंड करेंगे, लोकल मिनिमा फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, देन टर्निंग पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्कस करेंगे, होते क्या है, ठीक है। लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली जो आपको मैक्सिमा और मिनिमा होता है, आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं मैक्सिमा की डेफिनेशन की बात करूं, मैक्सिमा वर्ड से ही पता चल रहा है फंक्शन की वो वाली वैल्यू जहाँ पर सब उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। जैसे अगर मैं बताऊं, ये आपके पास ग्राफ है, सो सी यहाँ पर इस फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है आपकी सबसे हाईएस्ट। उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, पहले तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, देन फिर x की वैल्यू अगर आपने इंक्रीज़ की इस पॉइंट के बाद, तो आपकी फिर x की वैल्यू क्या होगा, सॉरी फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिक्रीज। दैट मीन ये पॉइंट हमारा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है किसका, आपकी कर्व का। सो कैसे लिख सकते हैं आप, f is said to be have maximum value in interval I if f dash c is greater than f of x for all x belongs to I। अगर आप लोगों के पास ये इंटरवल एक गिवन है, मान लीजिए a to b, ठीक है, ये आपके पास c है, तो आप देखोगे a to b में आपकी सारी वैल्यूज़ में से सिर्फ एक c पॉइंट है जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है फंक्शन की, ठीक है। इंटरवल में से आप लोगों को देखना है। सो मिनिमा क्या होता है आप लोगों का, यही बात हो गई। मिनिमा कैसे होगा फिर, f is said to be have minimum value in I if f dash c is less than is equal to f x for all x belongs to I। क्या कह रहे हैं आप लोगों को, ग्राफ में अगर आपका मिनिमा है तो वो क्या करेगा, उसकी सारी इंटरवल जो आपकी, मान लीजिए ये c है और ये d है आपका, ये c और d इंटरवल में आपका ये पॉइंट है e पॉइंट, इस e पॉइंट पर आपकी सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज, ठीक है। फिर आपके पास ये e पॉइंट आया जिसमें सबसे कम वैल्यू थी इसकी, देन x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हुई आपकी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन ये सबसे आपका लोएस्ट पॉइंट है। सो ये क्या हो गया, फंक्शन का मिनिमा हो गया। एंड वन मोर थिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी है तो उसका भी मैक्सिमा और मिनिमा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास f ऑफ x इज मॉड ऑफ x है, और इसका अगर आप लोग ग्राफ देखें तो क्या होता है आपके पास, दिस वन, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है मॉड ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट इसमें आप लोगों को फंक्शन में मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये कि जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पर आपकी वैल्यू सबसे कम है, दैट इज फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 आ रही है। देन फिर x की वैल्यू इंक्रीज, फंक्शन की वैल्यू फिर बढ़ गई, दैट मीन्स सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आ रही है उसकी, 0। दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं, f ऑफ x इज लेस देन, सॉरी f ऑफ 0 इज लेस देन f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स पे से कोई भी नंबर लीजिए, आपको सबसे लोएस्ट वैल्यू किस पॉइंट पर मिलेगी, 0 पॉइंट पर मिलेगी, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहाँ पर। सो हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा उस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन
डिफरेंशिएबल नहीं। नेक्स्ट देखिए लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है पहले तो। सी विद एन ग्राफ, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपके मैक्सिमा है, बहुत सारे मिनिमा है। ये भी देखिए सबसे, ये भी इसमें मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, और यहाँ पर देखिए ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, और यहाँ पर भी मिनिमा है। ठीक है, दैट मीन ये टर्निंग पॉइंट आपके ग्राफ के। यहाँ पर पहले फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज, देन यहाँ पर हम लोगों को एक पॉइंट आया जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हुई, फिर यहाँ पर आपके पास एक टर्निंग पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पर एक टर्निंग, यहाँ पर टर्निंग, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट। ठीक है, दैट मीन ये सारे हमारे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, ये हमारे क्या हो गए लोकल मैक्सिमा, और ये जो नीचे वाले पॉइंट हमारे जहाँ पर टर्निंग पॉइंट दे रहे हैं लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर मैं इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है उस ग्राफ की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होगी उस ग्राफ में वो क्या होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमा, और ये क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सो सबसे पहले हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड करने का मेथड देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या बोलता है आप लोगों को, अगर आप लोगों को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना हो। अगर मैं कहूँ ये आपके पास सी पॉइंट है, ठीक है, इसके नेबरहुड में अगर देखूँ तो आपके जो एफ डैश एक्स है, ठीक है, एफ डैश एक्स है, उसकी स्लोप क्या हो रही है, पहले इंक्रीज हो रही है और देन क्या हो रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहली बात तो लोकल मैक्सिमा को समझिए, ये किसी एक पॉइंट के अक्रॉस होता है, ठीक है, ये पूरी कर्व की बात नहीं कर रहे। ये सी पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा कब कहलाएगा, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव टू कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए, क्योंकि एफ डैश एक्स पहले इसकी स्लोप इंक्रीज हो रही है, देन इसकी स्लोप डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या कह रहा है आपका लोकल मैक्सिमा। और लोकल मिनिमा में क्या हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पर पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है आपकी डिक्रीज, देन आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज। सो इसके रिलेटेड हम लोग सम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के। सो क्वेश्चन है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द कर्व क्या है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3। सो टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव here we get 3x क्यूब माइनस 3। सो हम लोगों को सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। सो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए आपके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, आपको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। here we get x क्यूब माइनस 1, यहाँ x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। नाउ सी दीज पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट कब बनेंगे, अगर ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा शो करेंगे। अदरवाइज ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, अगर इसने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं दिया तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे। याद रखिएगा आप लोगों को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को वही फाइंड आउट करने को बोला जाएगा। ना सी सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे एफ डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या आ रही है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। सो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर अगर मैं इसके लेफ्ट में देखूं, लेफ्ट ऑफ द 1, दैट मीन्स लेफ्ट ऑफ 1 क्या होगा आपका 0 पॉइंट समथिंग हुआ था, तो उसमें आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, अगर मैं इसमें फिल करूं 0 ही फिल कर दे तो नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका लेस देन 0। और इसके अगर मैं राइट में चेक करूँ, राइट ऑफ द 1,
तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ग्रेटर देन 0। सो देखिए पहले इसकी लेफ्ट में वैल्यू क्या आ रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर अनक्रीज हो रही है। ये किस केस में होता है, आपका लोकल मिनिमा में। सो दिस इम्प्लाई एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज क्या दे रहा है आपका, एफ ऑफ 1 इज लोकल मैक्सिमा एंड इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 1 पर आपकी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए। अगर आप लोग इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा आप लोगों को, अबाउट लोकल मिनिमा की वैल्यू, सॉरी इसमें एफ ऑफ एक्स में, नॉट एफ डैश एक्स में, वैल्यू तो ये देखा ना आपको एफ एफ एक्स। सो 1 - 3 + 3 दैट मीन्स एफ ऑफ 1 कितना आया, 1। दैट आपकी लोकल मिनिमा की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज़ 1। पॉइंट कौन सा है यहाँ पर आपके पास, x इज इक्वल टू 1। और अब हम लोग x इज इक्वल टू -1 पर चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू -1। एट x इज इक्वल टू -1 पर देखते हैं सबसे पहले एफ डैश एक्स हम लोगों का था 3x³ - 3। अगर लेफ्ट ऑफ द -1 चेक किया जाए आप लोगों का, लेफ्ट ऑफ का -1 क्या आएगा आपका, -2 ले लेते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 0। एंड अगर मैं इसके राइट में चेक करती हूँ, राइट ऑफ -1, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0। सो ये किसकी कंडीशन थी, पहले आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो लेफ्ट फिर डिक्रीज हो। ये क्या बता रहा था आपको, लोकल मैक्सिमा। सो एट x इज इक्वल टू -1 we get fx is local maxima and f of -1 क्या आएगा आप लोगों के पास, 5। ठीक है, आप f of x में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो अपनी वैल्यू को। नाउ सी नेक्स्ट, एक्चुअली समटाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है अप्लाई करना, उसके लेफ़्ट और राइट में देखना वैल्यूज़ को, इसलिए हम लोग नॉर्मली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं। हम लोगों के पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या, सबसे पहले तो वो देखिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नॉर्मली हम लोग जो सम करेंगे एक्सरसाइज के इसी मेथड से करेंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल I and C belongs to I. Let f is twice differentiable at C, then x is equal to C is a point of local minima if f dash c is equal to 0 and double derivative is greater than 0। एंड सेकेंड लोकल मिनिमा की ये कंडीशन है, f डैश 0 होना चाहिए एंड डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन है, और यही पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा आपका, इफ़ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड डबल डेरिवेटिव इज़ लेस देन 0। ये याद रखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, तब आप लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव से सम निकाल कर देखते हैं। क्वेश्चन आपको है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एंड आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, कर्व की इक्वेशन जो है 3x⁴ + 4x³ - 12x² + 12। सो सबसे पहले हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं, उसके लिए हम लोगों को डेरिवेटिव लेना होता है। तो टेकिंग इट्स डेरिवेटिव, यहाँ पर 12x³ + 12x² - 24x। देन आप लोगों को इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। देन आप लोगों को क्या करना है,
एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेकर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, आप लोग इसमें 12 कॉमन ले रहे हो और x भी यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2। सो आफ्टर सब कैलकुलेटिंग वी गेट x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है, 12 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, या तो x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू -2। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब देखते हैं ये पॉइंट्स आप लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पर देते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना आता है, डबल डेरिवेटिव की कंडीशन चेक करनी होती है। सबसे पहले डबल डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग। सो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 36x² प्लस यहाँ पर 24x माइनस 24। तो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वी गेट -24 दैट इज लेस देन 0। अभी अभी हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था, अगर आपकी वैल्यू डबल डेरिवेटिव पर लेस देन 0 आ रही है तो वो क्या आएगा आपका लोकल मैक्सिमम। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 गिव्स लोकल मैक्सिमा। एंड लोकल मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी, आपको एफ ऑफ एक्स में 0 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या आएगा 12। एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है बच्चे, याद रखिएगा। समटाइम्स गलती से बच्चे डबल डेरिवेटिव में पुट करते देते हैं वैल्यू को फाइंड करने के लिए। देन एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं हमारा क्या आ रहा है डबल डेरिवेटिव। जब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वी गेट 36 दैट इज ग्रेटर देन 0। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स क्या ये है आपका लोकल मिनिमा। सो एंड लोकल मिनिमा की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे हियर वी गेट 7। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पर आपका क्या आएगा लोकल मिनिमा। एंड लास्ट वन x इज इक्वल टू -2 पर चेक करते हैं हमारे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आएगा 72 दैट इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। ये भी आपको क्या देगा लोकल मैक्सिमा देगा। सो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू आएगी कितनी, उसको चेक करोगे तो -20। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आप अप्लाई करो अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, वो इजीली आपको रिजल्ट देगा।